मध्य पद विश्लेषण। एक और प्रश्न को हम देखेंगे, परंतु ये प्रश्न थोड़ा कठिन है और थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि समीकरण x² - 2x - a + 1 × a + 3 = 0। ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। अब मुझे इसको मध्य पद विश्लेषण के जो स्टेप्स है मैं उनको फॉलो करूंगा। तो स्टेप 1 क्या है? प्रथम पद और अंतिम पद का गुना। ठीक, तो प्रथम पद और अंतिम पद का हम लोग गुना करेंगे। ये रहा प्रथम पद x² और अंतिम पद माइनस a + b × a + 3। ठीक, गुना करने पर मुझे मिल रहा है प्लस माइनस माइनस x², इसको और इनसे गुना करने पर गुना की अवस्था में मैंने रखा हूँ। तो a + 1 × a + 3 × x², सभी गुना की अवस्था में मैंने गुना इनको कर लिया है। तो ये मेरा हुआ आंसर गुना करने के बाद। अब दूसरी स्टेप क्या है? मध्य पद का विश्लेषण अर्थात दो संख्या बाहर से खोजे जिन्हें गुना करने पर प्रोडक्ट यानी कि गुना का जो फल आता है वो, और जोड़ने घटाने पर मध्य पद यानी कि ये निकले। ठीक, मैंने हर वीडियो में आपको इसको डिटेल्स में समझाया हुआ है, आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं मध्य पद विश्लेषण का। क्लियर? अब मुझे दो नंबर चाहिए जिन्हें गुना करने पर ये आए और उसी नंबर को जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। ठीक, तब जब मैंने इनको गुना करने करके देखा कि दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो यही नंबर मुझे चाहिए गुना करने पर। तो मैंने इन्हीं नंबर को घटाने का ट्राई किया, तो घटाने पर मुझे मिल रहा है a + 1 + माइनस माइनस a + माइनस 3। a प्लस और माइनस से घट गया और -3 + 1 घटाने पर -2, यानी कि अगर मैं नंबर को खोजूँ तो मुझे इन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर मिल रहा है। क्लियर? -2 और मुझे चाहिए x। तो मैंने लिया दो संख्या, कौन सी? a + 1 a + 3। क्लियर? x² दो साइड में है, मैंने एक इनको बांट दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए यही संख्या यहाँ पर a + 1 a + 3। क्लियर? यही संख्या चाहिए मुझे। ठीक, अब देखिए x × x x², ये दोनों गुना करने पर ये दोनों आ जाएंगे और साइन चाहिए मुझे माइनस, तो मैंने माइनस एक साइड में मुझे ले लेना है ताकि प्लस माइनस माइनस, और इनको भी घटाने पर जो साइन और नंबर आया वो था मेरा -2, यानी कि -2 मेरा मैच कर रहा है। ठीक, यानी कि मेरे पास अब दो संख्या मैंने बाहर से खोज लिया है जिनको मैं यहाँ बिठाने जा रहा हूँ। बाकी सब आप सेम टू सेम उतार दो। ठीक, बाकी मैं सबको सेम टू सेम उतारने जा रहा हूँ जो मैंने खोज लिया था, दो संख्या। प्लस समझ सकते हैं a + 1 x माइनस a + 3 x। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आया कि ये संख्या कहाँ से आई है? बाहर से जो हमने खोज कर निकाला हुआ है। ठीक है, कहाँ से खोजा हम लोगों ने? जब मैंने देखा कि इन्हीं को अगर मैं घटा लूँ तो मुझे -2 मिल रहा है, तो मैंने उनको x भी दे दिया दोनों साइड में, गुना करने पर x × x x² घटाने पर 2x। ठीक, आगे सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में मुझे कॉमन करना है। तो कॉमन करने से पहले मुझे क्या करना है? इस पूरे नंबर्स को दो भागों में बांट लेना है। मैंने दो भागों में इनको बांट लिया। ठीक है, अब जब दो भागों में बढ़ जाती है तो मैं सिर्फ पहले भाग को पहले देखूंगा। पहले भाग को आप यहाँ देख सकते हैं, इनमें से क्या कॉमन है? तो मैंने देखा कि x² + a + 1 × x, तो x दोनों ही साइड में कॉमन है, मैंने एक x को कॉमन कर लिया। अंदर क्या बची? देखते हैं x। क्योंकि x × x x² + a + 1। क्यों? क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई हुआ x था वो तो बाहर चला गया, अंदर सिर्फ a + 1 ही बचा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, अब उस साइड में देखेंगे। उस साइड पर देखने पर मुझे काफ़ी बड़ी संख्या दिखती है, लेकिन ध्यान दें ये एक पद, ये दूसरी पद है। ठीक है, दो ही पद यहाँ पर है। यहाँ से मैं कॉमन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखे हैं उसमें मैंने क्या कहा है कि जो यहाँ पर आए उसी को पहले यहाँ पर उतार लेनी है, क्योंकि वो मैच करेगा ही करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो आपका मैच रॉन्ग है। ठीक, अब मुझे देखना है कि मुझे बाहर क्या लेके आना है यहाँ पर। ठीक, मुझे यहाँ पर क्या लेके आना है, मैं वो अपने आप मिलाऊंगा। ठीक, अब दोनों साइड मुझे माइनस दिख रही है और अंदर से दोनों में प्लस है, तो मैं सबसे पहले माइनस कॉमन कर लेता हूँ। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब मुझे यहाँ के लिए इस संख्या में a + 3 × x, a + 3 × x अर्थात x ऑलरेडी यहाँ पर है और मुझे कोई एक ऐसी संख्या चाहिए जिसे गुना करने पर मुझे आंसर चाहिए a + 3x। ठीक, तो मुझे क्या दिख रहा है? a + 3 × x, x ऑलरेडी है, अगर मैं a + 3 लेकर आ जाऊँ तो ये ऑटोमेटिक इतना निकल जाएगा, यानी कि बाहर आना चाहिए a + 3। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पर चाहिए मुझे a + 1 × a + 3, तो a + 1 ऑलरेडी अंदर में है और a + 3 मेरा आ चुका है, तो गुना करने पर ये आ गया। ठीक, इनको उनको गुना करने पर ये मैं गुना नहीं किया हूँ, लेकिन गुना की अवस्था में ही इनको रखा हूँ, तो प्लस माइनस माइनस साइन तो पहले मिल चुकी थी, = 0। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम पूरी संख्या को अगर देखेंगे, पूरे नंबर को देखेंगे पूरी संख्या में, तो देखेंगे कि अगर कर्ली ब्रैकेट से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ। तो देखो ये और ये कॉमन है, दिख रहा है? ये और ये कॉमन दिख रहा है ना? तो x + a + 1 ये मेरा जब कॉमन है, मैंने इनको कर्ली ब्रैकेट से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। कर्ली ब्रैकेट में क्या रहा? इस साइड में सिर्फ x माइनस इस साइड में a + 3 0। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब अगर मैं कर्ली ब्रैकेट को हटा दूँ तो a + 1 a + 3। ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 0, दैट्स इक्वल्स टू ऑल्सो 0, यानी कि दोनों का ही आंसर 0 है, यानी कि दोनों ही आंसर को मुझे 0 से तुलना करनी है। तो चूंकि x + 1 a + 1 = 0, उसी तरह चूंकि x - a + 3
इक्वल्स टू 0। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो बाकी सब नंबर को मैं सेक्शन करा दूँ। इधर आने पर नंबर का अगर सेक्शन होती है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो प्लस साइन के दोनों के आगे मैंने माइनस कर दिया, उसी प्रकार इसके आगे माइनस है, इधर जाएगा तो ये बनेगा प्लस। ठीक, तो x का मेरे पास 2 आंसर आ चुकी है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।